राजस्थान में सिर्फ मरुस्थल होता है, सिर्फ रेत होते हैं। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं नाश्ता। देखो इनकी शादी हो रही है और ये कुत्ता भगा रहे, कुत्ता मार रहे हैं खड़े होके। भगा नहीं रहा, उनको निमंत्रण दे रहा कि भाई आप लोग को भी आना है, कोई बाराती आएगा ना काट देना उसको। राजस्थान में ये पहले दिन की खूबसूरत हमारी सुबह रही। पिछले वीडियो में हमने यात्रा की मुंबई से राजस्थान की, और इसमें हम यहाँ के गांव, संस्कृति, लोगों का रहन सहन, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि को समझने की कोशिश करेंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यहाँ। अब देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। कारनामे करोगे? कारनामे, शादियों वाले कारनामे भाई। इस वक्त हम हैं राजस्थान में और यहाँ टूर करने वाले हैं। यहाँ के गाँव को, उनके बारे में जानने वाले हैं। क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना डेवलप है, नहीं है, ये सब कुछ। अगर आप राजस्थान घूमने आते हैं तो शहरों में आते हैं, जोधपुर आते हैं, आप जयपुर आते हैं और वहाँ से लौट जाते हैं। गाँवों तक हम नहीं पहुँच पाते। इस बार मौका मिला है तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो बेसिकली इंडिया के किसी भी गांव में चले जाओ, ये गोबर के खाद बनते हुए तो दिख ही जाएंगे। बेसिकली इनके घरों के अंदर ही गाय भैंसें भी रखी जाती हैं, वहाँ एक जगह होता है। यहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट एंड ऑल खेल रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये बीच वाला क्यों रखा हुआ है। नहीं, ऑलरेडी लगा ही हुआ है। मारना मत, तेज नहीं, कौन लाएगा उधर से। जा जा लेके जा जा लेके। हाँ, ये बढ़िया था तुम्हारे लायक। वैसे ये बैट ना प्लास्टिक का है, पर थोड़ा मजबूत सा ही लग रहा है। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। उम्र के साथ वैसे क्रिकेटिंग स्किल्स भी खत्म होने लग जाती हैं, और ये बॉल को मार पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बैट समझ में ही नहीं आ रहा है हाथ में, बहुत हल्का सा ही है। एनीवे, अब नहीं हो पाता यार। और भाई जब मैं बॉलर हूँ और बॉलिंग करते वक्त बहुत सारी एनर्जी आपकी लगती है, बहुत ज़्यादा फिटनेस चाहिए होता है क्रिकेट के लिए। राजस्थान की अगर जियोग्राफी की हम जिक्र करें तो यहाँ पे 50 जिले हैं, 50, और लगभग 44,700 से भी ज़्यादा गांव हैं। और भी कुछ फन फैक्ट्स जान लेते हैं हम राजस्थान के बारे में। सबसे पहले जिक्र करते हैं यहाँ की जनसंख्या की, जो कि है 7 करोड़ 8 लाख, कह सकते हैं 8 करोड़ के आसपास यहाँ की जनसंख्या है। और पुरुषों की संख्या ज़्यादा है महिलाओं से। हाँ, पूरे इंडिया में ही ऐसा है। और ये एक ऐसा भी राज्य है जहाँ पे पुरुषों को दहेज देना पड़ता है, स्त्री पक्ष को। भारत के विभिन्न हिस्सों में दहेज स्त्री वाले देते हैं, लड़की के पक्ष वाले देते हैं लड़के पक्ष को। पर राजस्थान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां लड़का पक्ष लड़की पक्ष को दहेज देके शादी करता है उनसे, और इस वजह से राजस्थान के बहुत सारे पुरुष दूसरे राज्यों में जाके अपनी शादियां करना चाहते हैं। और यहाँ पे दहेज देने के बाद भी उनको लड़कियां इतनी आसानी से मिलती नहीं है। वो डिपेंड करता है आप किस समाज के हो, कहाँ के हो, इन सब के ऊपर भी निर्भर करता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर कोई यहाँ पे दहेज देता है। आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी होते हैं। जिस प्रकार से यूपी बिहार के हिस्सों में भी कई जगहों पे दहेज लिया दिया नहीं जाता है, ठीक उसी प्रकार से है, बस वाइस वर्सा है यहाँ पे। देखो इनकी शादी हो रही है और ये कुत्ता भगा रहे, कुत्ता मार रहे हैं खड़े होके। भगा नहीं रहा, उनको निमंत्रण दे रहा कि भाई आप लोग को भी आना है, कोई बाराती आएगा ना काट देना उसको। मजे आ रहे हैं, एडवेंचर होगा अभी तो। यहाँ के घरों के अंदर भी लेके चलूंगा। ऑलमोस्ट यहाँ की सारी घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर एक जैसा ही है। जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह के गाँव में अगर आप देखेंगे तो एक जैसे ही सारे घर नज़र आते हैं आपको। उनकी बनावट, उनका तरीका। ये प्लास्टिक ही हमारे पूरे देश को गंदा किए हुए हैं। निर्भर करता है अलग अलग घरों पे और अलग अलग लोगों पे। मोस्टली घरों के अंदर ही गाय भैंसें यहाँ पे रहती हैं। ये आंगन जैसा है कुछ तो। और भी 2-3 घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। भैंस के लिए ये बन रहा है, पखे वो बोलते हैं हम इसे। काको ये हाँ, ये टोकरा साथ है, ये हराई। अभी कितने सालों से गांव में रह रहे हैं? हमें तो 20 साल हुआ, सोरिया नहीं फंसा। अब 20 साल हुई है उधर से छोड़ के। अच्छा, 20 साल। हाँ। गांव अच्छा लगता था कि वहाँ शहर अच्छा लगता था? और इन तो अरे अच्छा लगता है। क्यों यहाँ? हाँ, उम्र होती है नहीं। हाँ। उम्र के लिए होती है। हाँ, हाँ, गरा काम गौ। हाँ, खेती बाड़ी करते, गौ का करते, रेड़ा करते, घास का काम करते। हमारे भैंस है, भैंस खाएगा,
सारा राजस्थान में कोई बीमारी नहीं, बीजी नहीं, गंदी वाड़ा नहीं, बीजा नहीं। राजस्थान हवा पानी है, बीजा है, वो सब जैसे आप बम्बई तो सब नारगी है। आधा मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है क्योंकि राजस्थानी ये बोल रहे हैं मारवाड़ी, बट ठीक है। और मारवाड़ी एक ऐसी भाषा है जिसे लिखी नहीं जाती, सिर्फ बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल भोजपुरी जो सिर्फ बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। वो मुंबई के लिए गंदी वाड़ा है। घरों के इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग हैं। ये थोड़ा मॉडर्न टाइप में है, तो कुछ इस प्रकार से मॉडर्न घर हैं। क्या खा रहे हो बेटा? जलेबी फाफड़ा। ये एक और घर का आंगन है, ठीक उसी प्रकार से। और ये छत पे से व्यू है कुछ ऐसे। ये पास वाला घर है, तो एक ही ऐसे लगे लगे 2-3 घर हैं यहाँ पे। सारे लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं, ऐसे ही सोए हुए। बहुत ही सही व्यू आ रहा है यहाँ से, है ना? क्या करेंगे आप? हाँ, क्या करेंगे आप? तैयार सुनोगे? ठीक है, थोड़ा सुनो को। हिंदी में आता है आपको बोलने? हिंदी नहीं आता। हिंदी में नहीं आता। चिल्लम बनाया जा रहा है या हिंदी में बोले। और यहाँ पे ना ये सारे बच्चे आगे खड़े हो गए। अभी कैमरा ऑन किया तो भागे। बहुत सारी भीड़ लग गई थी बैकग्राउंड में। खैर यहाँ पे थोड़ा ऐसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। ये सलाम कोई सिगरेट पीता है? हाँ, ये सलाम है। और यहाँ पे मोस्टली चाय की अगर बात की जाए तो ग्लास में कम ही लोग पीते हैं। बात तो ठीक है। वो फोटा में खींचे मन करे लेगो नहीं हो। अरे हम फोटा में खींचे न फजा करे थोड़ा में गालो नहीं आते मन है। ना अरेस्ट नहीं करा रहे आपको। अब हमारे घर के आप सभी बुजुर्ग हैं, हमारे बाबा हैं, बस आप लोग साथ थोड़ी बैठ के बातें कर रहे हैं। ये मौका फिर कभी मिले ना मिले। भाई साहब भीड़ हो गई है और थोड़ी मेरे लिए मुश्किल हो रही है। ये बीड़ी और वो चिल्लम। चलिए यहाँ से कर लेते हैं नाश्ता थोड़ा लेके। गजब की फील है, सुबह का वक्त है और आप ये वीडियो देख रहे हैं। मुझे लगता है इसका टाइटल है एंशिएंट विलेजेस ऑफ राजस्थान, ऐसा ही कुछ मैं सोच रहा हूँ टाइटल इसका डालने के लिए। अभी डिसाइड कर लिया। और यहाँ पे हमारा नाश्ता हमारे दोस्तों संग चालू है और ये एक गजब की फील है। जिक्र करें घरों के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जिसका जैसा हैसियत है, जिसके पास जितना पैसा है, उस हिसाब से यहाँ पे घर हैं। हमारे घर के बुजुर्ग जो चीज़ों का सेवन कर रहे थे, शादी ब्याह में ये सारी चलती है। हालांकि उनके जहन में था कि वो सारी इलीगल चीज़ें, अफीम एंड एवरीथिंग, बट ठीक है, शादी ब्याह का माहौल है और इसमें कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता है। उनके लिए बीड़ी सिगरेट चिल्लम वगैरह चलता रहता है। पता नहीं क्या ये दे रहे हैं एक्सप्रेशन पीछे से, तो ठीक है। हमारे भारत के गाँव का जिक्र हो और कास्ट बीच में ना आए, जाति बीच में ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? रास्ते से गुजर रहे थे, 2 लोगों से मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा किस कास्ट से हो, कहाँ से हो, क्या है एंड एवरीथिंग। इस पे अगर गहन विचार किया जाना तो कहने के लिए बहुत सारा कुछ है। जस्ट मैं क्विक अपना एक छोटा सा ओपिनियन आपको शेयर करूंगा इस पे। एक वक्त पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 भागों में कास्ट को डिवाइड किया गया था उनके काम के अकॉर्डिंग, और वो वैसे ही उनकी विचारधारा भी संभव थी। और जो भी रीज़न रहा हो, आज भी उस चीज़ को सही मायनों में देखा जाए तो कुछ हद तक फॉलो किया जाता है और डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है हमारे गांव में। किंतु अगर आप सक्षम हैं, आप वो डिज़र्व करते हैं, तो आपके हिस्से की इज्जत भी आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, चाहे आप किसी भी कास्ट से क्यों ना हो। और समहाउ कास्ट के बेसिस पे ही तो आप आरक्षण भी लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आरक्षण लेना पूर्णतः गलत है, आपको मिल रहा है तो आप ले ही रहे हैं। लेकिन अगर आपको कहा जा रहा है कि आप ये पर्टिकुलर कास्ट के हैं, तो आप उस बात से अग्री नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं ऐसे कैसे आप कह सकते हैं, पर फिर आप अपने आप को साबित भी कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, आरक्षण को। खैर इस पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, किंतु जो है सो है, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि कास्टिज़म अगर है, अगले कुछ सालों तक चलेगा। एक रात में चीज़ें नहीं बदल सकती, वक्त लगता है सोच बदलने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, गाय थोड़ा कम पाल रखा है लोगों ने, भैंसे पूरे राजस्थान में थोड़ा ज़्यादा है। वैसे बचपन में हमारे एक विचार हुआ करते थे, राजस्थान में सिर्फ मरुस्थल होता है, सिर्फ रेत होते हैं, यहाँ पे पानी कहाँ होता होगा, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती होगी।
किंतु हाँ, गर्मी में यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ठंडी में ऑब्वियसली रेत है तो ठंड भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में देखा जाए तो मिक्स मौसम है। और अगर मैं अपनी जिक्र करूँ तो मुझे शहरों के बहुत ज़्यादा डेवलप इलाकों के मुकाबले ऐसे गाँव ज़्यादा पसंद है। इन्हें घूमना, इनकी कल्चर को समझना, चीज़ों को फिल्म आना मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि समहाउ मैं शहर में ज़रूर रहता हूँ लेकिन पूर्णतः जुड़ा हुआ हूँ अपनी जड़ों से, अपने गांव से। और मेरा एक लंबा वक्त बचपन का मेरे गांव में गुजरा है और मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट चीज़ अगर कोई हुई है ना तो यही हुई है कि मैंने अपने गांव को समझा है, वहाँ के लोगों को समझा है, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता सब कुछ है मेरे भीतर। और वही समहाउ कहीं ना कहीं नॉलेज भी मेरी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ाती है। शहरों में अगर आप सही ग्रुप के साथ नहीं हो, सही एनवायरनमेंट में, सही माहौल में नहीं हो तो आपकी नॉलेज बहुत हद तक सीमित हो जाती है। जनरल नॉलेज वगैरह रिलेटेड, पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग, करंट अफेयर्स, इन सब का ज्ञान रहता ही नहीं है। गाँव के कोई भी बच्चों को उठा लो, ये सब का ज्ञान होता है। किंतु अब वहाँ भी चीज़ें बदल रही हैं, अब वहाँ भी कॉन्वेंट स्कूल आ रहे हैं, बच्चे एक दूसरे में बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं, कम हो रहे हैं, लोग शहरों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ऐसे में उनका ज्ञान भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम हो रहा है। अब ये मेरी बातें कितनी हद तक जस्टिफाई कर रही हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या हो गया? चलो आगे की तरफ जाते हैं। बाय द वे, यहाँ पे ये गांव खत्म हो रहा है, आगे सिर्फ यही खेत खलियान और खेत के मैदान ही हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें खुले में शौच की आदत हो चुकी होती है और यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह देखा, लोटा लेके चले जा रहे थे खेतों की तरफ। और मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं समझता, ये एक माइंडसेट डेवलप हो चुकी है आपके बचपन से ही, तो एक वक्त आने पे भी आप वैसा ही करते हैं और somehow you feel comfortable also। तो till the time you are feeling comfortable that's completely okay। चलो तो गांव के इस टूर का वीडियो इसी नोट पे हम समाप्त करते हैं यहीं पे। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।